हम्म। हम बस लग रहे बाल बाल ठीक कर ले यार। चलो देखो भाई, है मुस्कुरा रहा है छोरा। ये दूसरा क्लास है ना, डी एवं एफ ब्लॉक चैप्टर का। विन्यास करना मैंने सिखाया था। मैं जानता हूँ विन्यास करना तुमको आता है, वो 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैंने फिर भी एक बार आपको समझा दिया, ठीक है ना, कैसे करते हैं। आपको एस और डी में ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पहले कहाँ से निकालेंगे? एस से। पहले कहाँ से निकालेंगे? फिर डी से निकालेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो, मतलब प्लस वाला है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो अगर विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में नहीं भरेंगे? एस में, ठीक है ना। देखो मैंने इसलिए बताया ना कि पहले एस से निकालेंगे, अगले अध्याय में काम आएगा चैप्टर में, ठीक है ना। विन्यास भी काम आएगा और डी ब्लॉक के तत्व हैं वो भी काम आएगा, वो भी। चलो शुरू करते हैं, लेके राम का नाम है, ठीक है ना। सुनो, हम तुम्हें समझा रहे थे कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व में मैंने आपको पढ़ाया था कि वे परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में या कह लो डी कोष में जाते हैं या भरे जाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में भरे जाते हैं वो डी होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। अब डी ब्लॉक के जो होते हैं ये 3 से 12 वर्ग के बीच में आते हैं। कहां से? डी ब्लॉक, ना पॉइंट में लिखना है सही। डी ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से 12 के अंतराल में आते हैं। समझ में आया तुमको बात? वर्ग 3 से तो स्टार्ट होता है और 12 तक चलता है, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक में कुल मिला के 4 श्रेणी होती है। कितनी होती है? डी ब्लॉक में कुल 4 चलो 4 ऐसे लिखो, 4 श्रेणियां क्या होती है? 4 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी होती है? 3D सीरीज, अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? इसमें लिखा है श्रेणी, मैं सीरीज बोलूंगा अधिकतर समय, ठीक है ना। यानी अंग्रेजी में बोलेंगे देयर आर 4 सीरीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। 4 कौन कौन से होते थे ध्यान से? हाँ, पॉइंट्स है ना। 4 कौन कौन सी होती है? पहली 3D श्रेणी, 3D श्रेणी इसको बोलते हैं 3D सीरीज। फिर आता है 4D श्रेणी, 4D सीरीज। फिर आता है 5D श्रेणी, इसे बोलते हैं 5D सीरीज। तुम्हें इसमें क्या याद रखना है वो मैं बताऊंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, जो हम बताएंगे। मुच्ची में कह रहे हैं, सॉरी सच्ची में कह रहे हैं, मुच्ची निकल गया मुंह से यार। अच्छा वो कुछ और नहीं निकला, मुच्ची पता नहीं क्या निकलती बड़े ना। 6D श्रेणी, कौन सा डी? 6D श्रेणी, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? 6D सीरीज अंग्रेजी में। अब ये जो 6D वाला है, 6D श्रेणी पूरी नहीं है, अधूरी है। हमारी अधूरी कहानी यही गाती रहती है 6D सीरीज। यह श्रेणी अपूर्ण है। क्या है? इनकम्प्लीट है। समझ में आया? नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट ही नहीं है, ठीक। अब यहां पर मैं एक नया जो टर्म है उसे लाने वाला हूं, संक्रमण। क्या? वैसे होता है ना रियल में, मेडिकल फील्ड में इन्फेक्शन को बोलते हैं हिंदी में संक्रमण। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन क्या होता है? साला कभी कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे ये तत्व है, ये इन्फेक्शन कर देते हैं परमाणु इधर उधर।
इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे, संक्रमण। अब क्यों कहते हैं ये भी नाम बताऊंगा। डी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? हाँ, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, लेकिन सबको नहीं कहते हैं। डी ब्लॉक में कुछ तत्वों को छोड़ करके सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या हो गया आपने? संक्रमण तत्व लिखो हेडिंग। डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान रखना, मैं ट्रांजिशन बोलूंगा, समझाना संक्रमण की बात कर रहा है मास्टर। संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, पॉइंट्स है, पॉइंट्स। सॉरी, हेडिंग नहीं है। संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, ध्यान रखना। डी ब्लॉक के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है। कौन से नहीं है? ऐसे परमाणु डी ब्लॉक के जिनका कक्षक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, वो संक्रमण तत्व नहीं होते। वो संक्रमण तत्व नहीं होते। जैसे जिंक डी ब्लॉक का है, ठीक है ना? ये संक्रमण तत्व नहीं होते, ठीक है ना? लिखो, डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के होते हैं। ये एक मस्त लाइन है, देखो। सभी संक्रमण तत्व, सॉरी ऐसे लिखो, डी ब्लॉक के सभी तत्व, डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। संक्रमण तत्व नहीं होते, देखो। लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के होते हैं। क्या होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। ये ध्यान रखना भाई, इस लाइन को भी ध्यान रखना अच्छे से मस्त करके। समझ में नहीं आया? डी के नहीं होते। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं? नहीं होते। सभी नहीं होते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, लेकिन संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के होते हैं। लेकिन सभी संक्रमण तत्व जितने भी हैं वो डी ब्लॉक के होंगे। अभी तुमको समझाएंगे, डोंट वरी। सुनो, देखो, अरे देखो ध्यान से देखो, कॉपर है, कौन है? कॉपर नहीं थे। पहले हम लोग क्या लेंगे? सुनो, आयरन लेते हैं। क्या लेते हैं? आयरन, ठीक है ना भाई? आयरन लेते हैं। 26 नंबर पे है, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा विन्यास। देखो, ऑर्गन क्या नंबर पे है? 18 पे। 18 पे है ऑर्गन, तो इसने घेर लिया 18। 4s2 20 हो गया। 4s2 20 हो गया। 3d 6 हो गया। 3d समझ में आया? ये शॉर्ट फॉर्म कहते हैं इसे। समझ में नहीं आया? फिर समझाएं। देखो, अगर आप इसका पूरा लिखते तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 हो गया ना? अब यहां तक जो विन्यास होता है वो ऑर्गन का होता है। क्या होता है? ऑर्गन का होता है। इसके बाद आप यहां तक 20, फिर एस में 2 आ गए और डी में 6 आ गए डी में। तो यहां तक को ऑर्गन, इसे बोलते हैं नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या बोलते हैं? नियरेस्ट को नजदीक वाला। मतलब ये देखो कि आप जिस तत्व का विन्यास कर रहे हो उसके पास में कौन सा अक्रिय गैस है।
हम एफी का कर रहे हैं, एफी के पास में ऑर्गन है, ऑर्गन 18 पे है और जो एफी है वो 26 पे है ना। लेकिन जो ऑर्गन के बाद वाला है वो 54 नंबर पे है। क्रोमियम नोबल गैस थोड़ा होता है, हीना नीना और करीना जीरानी, ये नोबल गैस है, इसके अलावा कोई नोबल गैस नहीं है, ठीक है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है ना, तुमको ना ये ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट का वो ये होता है NS2 और N-1D, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक। गड़बड़ कर दिया हम, ये आउटर मोस्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका। डी में 10 आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम 6 का ही लिख दिए, 10 आता है ना टोटल, 1 to 6 लिखेंगे, ठीक है ना, वो 1 to 10, सॉरी 1 to 10, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है ये? बाह्य कक्ष का कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कैसे बताऊंगा आगे, ठीक है ना। फिलहाल तुम ये ध्यान रखना बाह्य कक्ष का विन्यास ये होता है, ये मैं आगे बताऊंगा, छोड़ दो फिलहाल। एफी अभी मैं बताऊंगा ना, सुनो सही, सबर करो, रुको जरा। तो एफी का विन्यास ये हो गया। तो एफई में कुल डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं? क्या 10 पूरे आ गए? नहीं, या तो खाली होना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन पूरे। डी ब्लॉक के वे तत्व जिनका विन्यास करने पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन ना हो तो संक्रमण तत्व है। इसमें डी में क्या है? पूरे नहीं है, तो एफ ही क्या है? संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व है, ठीक है ना। जिंक नहीं है, जिंक बाबा हमारा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है भाई लौंडो, फटाफट से लिखो, लिखो, ये छाप लिया। तो जिंक, कैडमियम और Hg ये संक्रमण तत्व नहीं होते, बताऊंगा क्यों नहीं। जिंक, कैडमियम और Hg मतलब मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते। पेपर में पूछता है ऑफ मल्टीपल चॉइस में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? इन तीनों को दिखेगा तुमको पक्का। नंबर से क्या मतलब? तो याद ना हो तो पता कैसे करवाओगे फिर तुम? तो याद के 3 तो है यार, जा कहीं। जिंक, कैडमियम और Hg संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके डी कक्षक अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण नहीं है, या फिर कह लो पूर्ण है। अपूर्ण नहीं है ना, हाँ। पूरे तो हो गए, तो पूरे तो यार तो अरे भैया अपूर्ण नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है, पूर्ण है। मैंने कहा या तो कह लो अपूर्ण नहीं है या फिर पूर्ण है, समझ में आया? देखो ध्यान से, अब मैं करता हूं उसका विन्यास। ये हमारे पास जिंक भाई साहब, आज ट्यूसडे है, मंडे सॉरी, आज मंडे है ना, ओ ट्यूसडे कल है, ठीक। आज तारीख कितना है? आज डेट 28 अगस्त। अच्छा, छुट्टी किस तारीख की है? 31 तारीख की, 30 छुट्टी तुम्हारी, रक्षाबंधन 30 तारीख है। चलो वेल डन। एक्चुअली क्या है ना, उस दिन हम क्लास मॉर्निंग में रखेंगे। ओह सॉरी, मॉर्निंग में तो रक्षाबंधन मनाएंगे ना, सुबह रखेंगे ना, सुबह वो आता नहीं मॉर्निंग में ना, बात तो सही है। देखो कल तो हमारा स्कूल जाना पड़ेगा ना हमको। जिंक आ गया, तो जिंक 26-30 नंबर पे है भाई। हाँ अभी लिखा नहीं, लिखो फटाफट से, आपको फटाफट से। स्कूल में मनाएगा तो संबंधन, क्योंकि है क्या जबान देगी? हाँ कैडमियम एलिमेंट है भाई, सीडी कैडमियम, अभी आएगा सब।
तो याद करना नहीं रहने का तो याद क्या रहता है, याद तो मेरी वाली मेरे को याद नहीं है, याद करना पड़ता है ना तो याद रहती फिर। हेलो भैया, मेरी वाली मतलब, अरे यार मेरी केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ता हूँ ना मैं, कहाँ याद रहता है मेरे को, याद करना पड़ता है ना। ये कुछ और समझ बैठा गधे हैं, मेरी वाली मतलब पता है क्या यार, क्या पड़ेगा तू, समझ में आया तेरे को। मेरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग इसलिए हो गया ना, मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, इसलिए मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ रहा है, आराम से हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, हार्ड क्वेश्चन होगी खतरनाक, स्पीड बढ़ाने के लिए, समझ में आया तेरे को। ऐसे 4 चैप्टर हैं मेरे निगाह में। एक तो रासायनिक बल गतिकी, ये तो स्पीड आती है तेजी इसमें। उष्मा गतिकी तो ये इसमें चाहिए प्रैक्टिस बहुत खतरनाक। और साम्य अवस्था कौन सा, और ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनको रटने पड़ते हैं कॉन्सेप्ट सारे, रिएक्शंस याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, छप गया सबका। जिंक क्या नंबर पे है, 30 पे। तो 1s, तो देखो क्या हुआ, ऑर्गन लिख दिया, 4s2 20 हो गया, और डी में कितने 10। 3D बर्बाद है ना, इसलिए देखो, समझ में आया। पूरे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे, डी ना, डी कक्ष खाली होना चाहिए, डी कक्ष खाली होना चाहिए। अब एक चीज और देखो ध्यान से इधर, एक एक्सेप्शन भी है, कौन है, कॉपर, नाम सुना है, नाम तो सुना होगा इसका, 29 पे। अब ये बताओ ये संक्रमण तो है कि नहीं है, इसी में तो कॉन्सेप्ट है, संक्रमण तो क्यों नहीं है, एक खाली है। आओ देखते हैं, ऑर्गन हो गया, ORS1 310 याद आया, तो है कि नहीं है, हैं? अबे यार, अबे हम कह रहे संक्रमण तत्व है कि नहीं है, संक्रमण तत्व है गधों, ये 3 ही तो नहीं है बस, ये 3 ही तो नहीं है संक्रमण तत्व, इसमें डी पूरे है, इसलिए क्योंकि अपनी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए किसी और का लिया है ना। वैसे है तो यहाँ भी डालता है वो थोड़ा सा निगाह, जहां जहां एक्सेप्शन मिलता है ना, वहां यही तो क्वेश्चन पूछता है, जहां दिखता है कि बच्चा गलती करेगा, क्वेश्चन हमेशा वही रखे जाते हैं, सीधा आसान कौन रखता है ना। अब कोई ये नहीं पूछेगा संक्रमण तत्व क्या होता है, सबको पता है, पढ़ लेंगे सब लोग, कौन सा नहीं है ये बताओ, 4 ऑप्शन डाल देगा, डी ब्लॉक के 4 डाल देगा ऑप्शन, कोई भी तत्व, तो लिख दो इसमें ये संक्रमण तत्व है, ऐसे करके डाल दो उसमें, संक्रमण तत्व संक्रमण तत्व है जब हम कह रहे हैं, क्योंकि डी में 10 है ना, यही 3 तो नहीं है, लेकिन ये तो है ना, बट डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 खुद के डी के थोड़ी ना है, उसने तो किसी से लिया है ना, बिल्कुल मान जाएगी, खुद की होनी चाहिए। संक्रमण तत्व ठीक है ना, यहां हम लोग लिखेंगे एक लाइन, कॉपर, Ag और Au, ये ऐसे 3 है एक्सप्रेशन वाले, कॉपर, Ag और Au, ये ऐसे हैं जैसे ये था कॉपर वाला, ठीक है ना, ये इनके जो होते हैं ना अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट में पूरे होते हैं, जैसे इसमें था पूरा, ठीक है ना। हाँ, परमाणु अवस्था में परमाणु अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, परमाणु अवस्था में डी कक्षक तो पूरे होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, लेकिन डी कक्षक तो पूरे होते हैं, डी कक्षक पूर्ण होते हैं, चलो तो लूल है, डी कक्षक पूर्ण होते हैं, ले मर तो ठीक कर रहे ले,
पूर्ण होते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। समझ में आया तेरे को? चल बता भाई, ये बताएगा कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है कि नहीं है? है ना? लेकिन क्या नहीं है? सॉरी, डी ब्लॉक का तत्व है। ये बता, जिंक डी ब्लॉक का तत्व है? नहीं है। ये डी ब्लॉक में जा रहा है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं। तो इसलिए तो कहा था कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होंगे। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के होंगे, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होंगे। ये डी ब्लॉक का है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है कि नहीं? ये संक्रमण है लेकिन डी ब्लॉक का है कि ना? इसमें कंफ्यूजन वाली बात क्या है ना? हाँ, क्या एसपीवी तो होते हैं लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं है। ओ इट्स गुड क्वेश्चन। तूने अच्छा वो बोल दिया, वरना वो गलत कर देता प्रिंस। अब वो सीख गया। सीरियस मत हुआ कर भाई। देख, सीरियस कब होता है पता है? मैं तो तब भी नहीं होता सीरियस जब कोई मर जाता है मोहल्ले में। सब रोते हैं, मैं हंसता रहता हूँ। मैं वहां से निकल लेता हूँ। ना कोई पकड़े मारेगा, जूते चपकेगा साला। दुख में तू हंस रहा है। पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? वहां पर जो औरतें रो रही होती है ना, उनका मुंह बनता है, वो मुंह अलग टाइप का बनता है, उससे मुंह देख के हंसी आने लगती है। मैं इसलिए वहां रुकता नहीं हूँ जब कहीं डेथ वगैरह हो जाए। अगर कहीं जाता भी हूँ ना, जैसे कि कहीं डेथ हो गया तो कुल्ला पानी में जा जाते हैं भाई, तो मैं मास्क लगा लेता हूँ मुंह पे, क्योंकि हाँ अगर हंसूंगा दिखेगा नहीं ना, वरना बोलेगा पता चला हंस रहा है यार, दुख में आया और हंस रहा है। वहां जो औरतें रोती है ना, अब सुनो क्या होता है, देखो चिल्लावे। अब जब रोते हैं ना तो उनका जो मुंह का शकल जो बनता है, शेप आकार आकृति बनती है भाई साहब। कोई तो बन रहा होता है पी ऑर्बिटल, कोई बन रहा होता है डी ऑर्बिटल, डबल डम्बल, है ना? अलग अलग शेप बन जाता है। हमको हंसी आती है इमेजिन कर करके। तो क्या होता है, अब मैं देखो बता, मैं गया था इधर एक गांव में, कुल्ला पानी में गया था। एक जगह उसका नाम महमूदपुर है। वहां पर कोई मर गया था बेचारा, है ना? तो वहां पर क्या हुआ, सब औरतें बैठी हुई थी, कम से कम 10-12 औरतें होंगी, शांत बैठी हुई थी सब। एक औरत आप पता नहीं कहाँ से आई, उनने रोना शुरू किया, सब रोने लगे। और मैंने कहा यार बताओ वो आई क्यों, इसमें बात ही नहीं। अब एक उस औरत ने रोना शुरू किया, एक मिली, गले मिली एक के, फिर रोने लग गई, फिर सब रोने लगे गले मिल के। मगाई का मामला था यार, तो शांत थे अब तक, संक्रमण। तो ऐसे लोग हंसते हैं और मुझे ना हंसी आती है। भाई भगवान ना करे, भाई दुख तो सबके यहाँ आता है, कल को हमारे भी दुख हो सकता है। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ, खैर जब खुद पे बीतता है ना तब पता चलता है कि नहीं दूसरों पे क्या बीते। अभी हमारे मोहल्ले में से कहना चाहिए, एक लड़की थी कल यार, मर गई बेचारी वो। पर हाँ 17 साल की थी वो लड़की थी, इधर एक इस गली में रहती थी पीछे ना। 17 ईयर्स ओल्ड की थी, 9th क्लास में पढ़ती थी, एलआर स्कूल में ही। उसे परसों बुखार हुआ, उल्टी दस्त हुई, कल शाम तक मौत हो गई हॉस्पिटल में ही। अब वहाँ पर, अब तुम तो चले गए थे, पड़ गया ना, तो मैं पहुँच गया सही 6 बजे। मैं पहुँच गया ऐसे, मैं कहा यार तो डेथ हो गई। तो मैं खड़ा था ऐसे, मुझे दुख हो रही थी, लेकिन इतने में हमारी पड़ोसन पहुँच गई इधर वाली। अब वहाँ पर जा करके ऐसे खड़ी हो, गेट पे खड़ी हो गई। अब जिनके डेथ हो गई उनकी मम्मी खूब रो रही बेचारी की, मेरी बिटिया चली गई। दुख की तो बात है ना भाई, दुख की बात है सच में ना। उन जिन पे बीता उनको पता है, हम तो बाहर वाले, हमें तो हंसी आएगी, निकम्मा साला चूतिया हूँ मैं भी। मुझे हंसना चाहिए ना, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास ही रुकती नहीं है। तो मैं खड़ा था ऐसे करके, पहले मैं शांत खड़ा, मुझे हंसी नहीं आती बिल्कुल भी। जो वहाँ लोग खड़े थे और भी मैं उसकी शक्ल देख रहा था, ये कैसे शक्ल, ये कैसे करके खड़ा है, वो कैसे, पर उसका शक्ल कैसा है, सब ठीक ठाक था,
सबका शकल गंभीर था भाई, मौत हो गई ना, बच्ची छोटी है। अब मेरे भी गंभीर शकल था तब तक तो। इतने में ये आंटी पड़ोसन पहुंच गई। अब साड़ी के पल्लू लेकर मुंह पे लगा करके ऐसे कर रही थी। अब तो ना वो रोई, तो ना नू थी, नू हो गई। अब वो जैसे यार वो रोने लग गई ना, तो शक्ल देख रहा हूँ मैं, रो। अब मैं कह रहा मन में, रो रही है हंस रही है, आंटी रो रही है हंस रही है। अब उस आंटी का शक्ल, अब आंटी तो और पहले हल्का रो रही थी, फिर और तेज रोने लगी। अब रोने लग गई तो यार हमको समझ आ रहा रो रही कि हंस रही है, आंसू तो गिर रहे हैं, आंसू से लग रहा है कि रो रहे हैं, लेकिन सगले सिर्फ लग रहा है हंस रही है। और दांत जैसे नु खोला इन करके, मगर यार अब मैंने कहा बेटा अब मुझे हंसी मुंह से बहुत तेज निकलने वाली थी, मैं वहां से निकल लिया। मैंने कहा बेटा निकल लेना, मुझे हंसी छूट जाएगी। तो मैं वहां से निकल लिया, मगर चलो यहाँ से। अब जैसे जान लगा, इतने में एक ने पकड़ लेकर, अरे मास्टर जी कहाँ जा रहे हो? चलो यार हम तो मौत हो गई। मैंने कहा मैं वहीं से आ रहा हूँ। कह रहा चलो यार। अब मैंने कहा यार कहाँ ले जा रहे हो? जबरदस्ती खींच के ले गया। अब ले गया तो मैं फिर वहीं खड़ा हो गया। अब वो बंदा तो देख रहा सबको, अब मुझे बंटी फिर दिखाई दे गई। मैंने कहा यार, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ। इतने में ना एक आंटी थी ताई वहीं पे ही, तो मुझे हंसी आई गई, मैं ऐसे कर लिया मुंह, तो आकर पीछे से ऐसे मार रही, कुत्ते कहाँ आया तू? मैंने कहा वो, उसने मारा तो वो भी रो रही थी, उससे चल देख मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यार मैं चलना पड़ेगा। मैं वहां से जल्द से आ गया घर। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। क्या देखो दुख की बात तो है ना, है कि नहीं? लेकिन यार फिर भी ना अंदर से ना कुछ यादें आती है मेरे को, रिएक्शन होते हैं। चलो कोई नहीं, है ना, बकवास कर दिया मैंने 2 मिनट। देखो संक्रमण तत्व लिख के पता क्या होता है? संक्रमण तत्व सभी नहीं होते, सभी होते हैं बस 3 को छोड़ करके, Hg, Cd और जिंक। ठीक है ना? चलो अब 3D सीरीज में, अब यहां पर मैं तुमको ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है ना? डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, पता है मैंने पहले ही, डी में तो भरते हैं भाई। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होना चाहिए, हमें तुमको ये लिख के दिखाएंगे। ठीक है भाई, चले लिखे। देखो ए लौंडो सुनो, मैंने तुमको अभी ना 3D 4D 5D 6D सीरीज बताया था। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी। 3D का मतलब क्या था? डी वहां पर 3 वाला होगा, तीसरे कोष का डी होगा, 4 मतलब चौथे कोष का डी होगा। अभी सब बताता हूँ, रुक जाओ। देखो लिखो डी ब्लॉक, पॉइंट डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ध्यान रखना। NS 1 से 2, मतलब NS 1 से 2 का मतलब क्या है? S वाले में 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 1 से लेकर 2 तक आ सकते हैं। फिर N-1 D 1 से 10, मतलब D में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 10 तक आ सकता है, कुछ भी। समझ में आया? देख 3D सीरीज में जितने भी तत्व होंगे, 3D सीरीज में जितने भी तत्व होंगे, सबका विन्यास यहां पर n की जगह 3, सॉरी n की जगह 4, n की जगह, तो D में 3 नहीं आएगा। जब यहाँ 4 रखें तो यहाँ 3 आएगा ना। समझ में आया? इसलिए उसका नाम है 3D श्रेणी। यहाँ लिख देना, होता है विन्यास इतना होता है। ठीक है ना? आ जाओ वर्गीकरण करेंगे। 3D में कौन कौन आते हैं? 3D में कौन कौन आते हैं तत्व? अब बारी आ गई याद करने की। क्या आ गई बारी? याद करने की, है ना? आ जाओ। प्रथम संक्रमण श्रेणी, क्या लिखेगा? ए बोलता नहीं तू? हाँ, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी भी कहते हैं, प्यार से
3D बोला तो लिख के दूं, 3D श्रेणी, ठीक, 3D श्रेणी। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रांजिशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया है, लॉजिकल है, ज़्यादा आपको रटवाऊंगा नहीं, कुछ लॉजिक से कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, याद कर लेना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन कौन से तत्व आएंगे? डोंट घबराना, मस्त करके पढ़ना, ठीक। आओ देखो, दिल घबराता है, ठीक है, और जिन पे ना हो तो उसका क्या घबराता है, समझ गए होंगे, हैं? समझ आए? देखो याद रखेंगे, स्कूटर, टीवी, कार, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को नीकू जी चुरा कर ले गए, नीकू जी चुरा कर ले गए, नीकू को नीकू जी चुरा कर ले गए, ठीक है भाई लोंडो। वो तो वैसे ही लगा रखा है, वो तुम छोड़ दो ना, हम पढ़ा रहे हैं क्या? डी ब्लॉक के तत्व, उसमें श्रेणी से याद करते हैं, श्रेणी से। किसे याद करते हैं? 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है और 6D होता है। पहले पढ़ेंगे 3D श्रेणी में कौन कौन तत्व है उसके बारे में। 3D में कोई पूछेगा तो ये तत्व आते हैं, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को नीकू जी चुरा कर ले गए। नीकू जी तक ही याद रखते हैं, चुरा कर ले गए तो अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। हाँ, ये किस पे है देख रहे हो? 1 किस ले रहे हो, 2 किस देखो, 3 किस, 4 किस, 5 किस, 6 किस, 7 किस, 8 किस, 9 किस, 10 किस। इस किस से हम आज तक वंचित हैं, कभी सामना नहीं हुआ, मिलती है जिंदगी में कभी कभी 21, ठीक है ना। और भाई साहब, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, नाम बताया ना, सबको नाम याद होना चाहिए इसका। स्कैंडियम ध्यान रखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम हो गया, वेनाडियम, वेनाडियम तुमको सब याद है, दे दे, क्रोमियम, क्रोमियम सबको नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। मैंगनीज, मैंगनीज बोलते हैं इसको बेचारे को, इसको आयरन, आयरन तो फिर एफ से क्यों, आई से क्यों नहीं है? अरे आयरन है ना, तो एफ ही से है इसका नाम, आई से क्यों नहीं है? आई से क्यों नहीं? क्योंकि आई से आयोडीन है, आई से आयोडीन है, तो एफ ही से क्या होता होगा? इसका लैटिन शब्द है कौन सा? फेरम। क्या फेरम बोलते हैं लोहे को लैटिन शब्द में। जिस देश में खोज हुई ना इसकी, उस देश में इसको आयरन नहीं कहते, वहां की भाषा में बोलते हैं फेरम, FERRUM, FERR, फेरम मतलब होता है, देखो ना, तो उसका उठाया गया Fe है, ठीक है ना। एफ नहीं लिया खाली, एफ से फ्लोरीन था पहले से ही, है ना भाई। जब फ्लोरीन एफ से हो गया पहले, तुम एफ से एफ क्यों ऐसे क्यों लोगे? तो एफ ही लिया, आई से नहीं लिया, आयोडीन था खोज में हो गया था ना, तो फेरम होता है। CO से कोबाल्ट, कोबाल्ट, ये हो गया निकिल, चल निकल यहां से, ठीक है ना। ये हो गया कॉपर, और एक कौन हो गया? जिंक, ZINC, ठीक है ना। हो गए तत्व इतने सारे, छाप लो फटाफट से। अब इनका विन्यास जरूरी है, क्या क्या है इसका विन्यास? तुम कहां लिख रहे हो उसको? जहां तुमने ये लिखा है ना, कम से कम 3 लाइन छोड़ के इसको लिखना बीच में, मैं अभी इसके ऊपर बहुत कुछ लिखूंगा, ठीक है ना। जितने भी आएंगे ना अभी, ये देखो, जैसे मैंने इसके नीचे लिखा ना इसका नाम, वैसे मैं इसको ऊपर लिखूंगा अभी कुछ, इसको मिटा करके, ठीक है ना। तो हाँ, तो उसे काट के नीचे लिख ले, ना आएगा,
मैं यहाँ उस पर लिखूंगा ना, छाप लिया इसको, छापो। अब मैं ऊपर से मिटाऊंगा ये वाले। अपनी कॉपी में ना पहले क्या करना, लिख लेना 3 लाइन छोड़ करके इसको। अब मैं इसके ऊपर लिखूंगा विन्यास, लिखूंगा ना विन्यास। विन्यास क्या होता है, विन्यास लिखूंगा सबका। क्या है कि ना 3D में जितने भी तत्व हैं ये तुमको याद होना चाहिए। जो अगला चैप्टर है संकुल, या कह लो संकुल यौगिक भी कहते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, वो जो चैप्टर है उसमें ये सारे काम आएंगे, सारे काम आएंगे ये जितने इसमें है। इसका विन्यास सबको याद होना चाहिए ना। अभी याद 2 मिनट में याद हो जाए, 2 मिनट में याद हो जाएगा। करो कॉपी इसको। अजी गाली दे रहा है, बोल के सुनाती भी, बताओ। 3D श्रेणी, हाँ भाई। अभी मैंने तेरे को लिखवाया था ना बाह्य विन्यास, क्या लिखवाया था? NS 1 से 2 तक है कि नहीं? N-1 D में कितने, 1 से, ये तो लिखवाया था है ना, छाप लिया होगा तुमने। देखो ये बाह्य विन्यास है, क्या है ये? तो ये अब देखो ध्यान से, 3D में तो D 3 होगा, D N 4 होगा, तभी तो D 3 होगा। N 4 होगा तभी तो D 3 होगा, क्योंकि N-1 है। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, 4s2d1 3d1, 4s2 3d2, समझा? मतलब D में पढ़ेंगे बस। 4s2 3d3, इसमें आ जाओ। ये तो सारा कुत्ता इंसान है, यहाँ एक्सेप्शन आएगा। लाल खतरा, ठीक है ना। देखो 4s1 3d5 हम कर दिए लाल से, है ना, एक्सेप्शन है इसमें। तो 5 हो गया इसमें। स्टेबिलिटी, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, ठीक है ना। अब देखो इधर 4s2 3d5, ठीक, 4s2 3d6, 4s2 3d7, बस इसमें बढ़ता जाएगा मतलब। अरे आराम से याद होगा, कोई नहीं। 4s2 3d8, फिर यहाँ पर फिर से क्या आ गया, एक्सेप्शन 3d10, यहाँ पर 4s2 3d10, ठीक है ना। ये इसका विन्यास हो गया। खाली इसको मुझे लाल से लिखना था, तो सब लाल से लिख दिया। नहीं, देखो इन्हें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा विन्यास है भाई साहब। क्या ना ना कुछ नहीं, हाँ बस। अब आएगा द्वितीय संक्रमण श्रेणी, कौन है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जुल्फे हमारी काली काली नहीं है साली, कैसी है पता नहीं। देखो थमती नहीं हम पे, लेकिन देखो अब है द्वितीय संक्रमण श्रेणी। क्या? द्वितीय संक्रमण श्रेणी का मतलब समझते हो? सीरीज बोलते हैं अंग्रेजी में, श्रेणी। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कौन आएगा? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रहा पड़े अगर कोई है। आज ही देना दोस्तों को अपने गजल, है ना। यारी जरा निभाना मौत तक, पहले मैं लिख दूं ट्रिक, फिर उस ट्रिक से मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, तत्व कौन कौन से इसमें आते हैं। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रहा पड़े अगर कोई, रुकावट रहा पड़े अगर कोई, रुकावट रहा पड़े अगर कोई। समझ में आया? इनसे हम बनाएंगे अपने 4D सीरीज। इसको हम लोग क्या एक नाम और क्या करते हैं,
क्या 4D श्रेणी, ठीक है ना, या लिख दो, और सॉरी अंग्रेजी में तो और बोलेंगे ना, 4D श्रेणी, सॉरी सीरीज। झंड हो गई हमारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते, ठीक है लोंडो। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहा पड़े अगर कोई। तो 4D सीरीज में कौन कौन से तत्व आएंगे उसको याद करने के लिए अनोखा ट्रिक बनाया गया है। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहा पड़े अगर कोई। लिख देना दोस्तों को, अपने दोस्तों को दिल की बात लिख देना आज ही। बोलेगा वाह 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 वाह, तुम कहना भाई जब साला याद नहीं, तेरे को याद कर ले इसलिए भेजा है, तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा बोल देना भेज करके। सुनो, यारी मतलब वाई, वाई आर सॉरी वाई, हाँ वाई से कौन सा तत्व आता है, चेक करो बुक में। येट्रियम, क्या बोलते हैं, वाई से आता है येट्रियम, वाई फॉर येट्रियम। जरा, जरा मतलब जर्कोनियम। हाँ तो तुम्हारी लाइफ में पहली बार आ रहा है ना ये, तुम्हारी लाइफ में बारी पहली बार तो आ रहा है, ठीक है। यारी जरा निभाना, येट्रियम जर्कोनियम निभाना, एनबी नेबोनियम, मौत तक, मौत तक, हाँ जी जगह छोड़नी है, मौत तक। एमओ से मोलिबिडनम, एमओ से क्या होता है, मोलिबिडनम। टी सी से टेक्नीशियम, क्या होता है, टेक्नीशियम, ठीक है ना। मौत तक रुकावट रहा पड़े अगर, रुकावट, रुकावट रहा पड़े अगर कोई। देख गया क्या, रुकावट रहा पड़े अगर कोई। सीडी तो डीप लो का तत्व है ना, सीडी मतलब कैडमियम। कोई, अरे कोई सी से स्टार्ट होता है ना, क्या क्या फॉर कैरेट, सी से होता है ना कैरेट, कैट क्या के से स्टार्ट होता है, सी से। तो कोई थोड़ा दूर दूर कर दो ना, पास पास चिपक गए थे साले ये। तो आपके सामने 4D सीरीज में ये तत्व निकल के आते हैं। सबको नाम सबका याद होना चाहिए। चलो बताओ, आर यू से क्या होता है, रूथनियम, रोडियम, आर डी से सॉरी आर एस हो गया, ठीक है ना। हाँ हाँ, अरे भैया येट्रियम जर्कोनियम निबोनियम मोलिबिडनम टेक्नीशियम रूथियम रोडियम प्लेटिनम मरकरी सॉरी सिल्वर, और ये हमारा कैडमियम। ये चार आपको सॉरी ये तत्व आपको याद होने चाहिए। 10 है कुल, ये कुल कितने हैं। अब सुनो, इससे ऊपर कौन था, 21 नंबर पे था ना, 21 में था, 18 जोड़ दो। कितना जोड़ना है आपको, 21 में जोड़ो 18 कितना आएगा, 39 आएगा। तो 39 पे यह आता है 40 41 42 43 44 45 46 47 और ये 48, 48 एलिमेंट्स हो गए। अब सुनो मेरी बात, इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, याद है, NS2 N-1D, एक से लेकर कहां तक, 10 तक होता है। अब यहां पर 4D बोला ना, तो 5 करना पड़ेगा N की वैल्यू, तो 5S2 4D1, 5S2 4D, 5S2 4D कितना 2, ठीक है ना। सबको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, एजी की है आवश्यकता। 5S2 4D कितना हो जाएगा, देखो यहां फिर से लगेगा
वही वाला नियम, 1 यहाँ 10 यहाँ, ठीक है ना। सिल्वर पे, और यहाँ पर कौन है, कैडमियम 5s 2 4d 10। जिसकी आवश्यकता है ना मैं बस वही लिख रहा हूँ। मोलिब्डेनम का ध्यान रखना, 5s कितना होता है, 5s2 4d कितना, 1 2 3 4 पे तो 4 जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, सबको ध्यान रहेगा। 39 40 41 42 4, चौथे नंबर पे ये, तो डी में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। कॉपी करो फटाफट से, अपन बढ़ेंगे अभी आगे। एलोंडो याद रहेगा ना, कोई भूलेगा तो नहीं, चाप लो। ये कौन था, 4d है ना। अगला कौन सा है, देखो हमारे पास 5d सीरीज, या फिर आप कह सकते हो तृतीय संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी, ठीक है ना। ला हफ्ता वर्नर रे ओसामा, इधर ही पिटाऊंगा, ये इसका ट्रिक है, ठीक है ना। क्या हाँ, क्या, देखो इसका जो ट्रिक है वो ये है, ला हफ्ता, ला हफ्ता वर्ना रे, वर्ना रे ओसामा, वर्ना रे ओसामा बिन लादेन था ना, ओसामा बिन लादेन था एक आतंकवादी था, ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, उसको घर में घुस के मारता पाकिस्तान में ही अमेरिका ने, तो वही ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर ही पिटाऊंगा, इधर ही पिटाऊंगा, इधर ही पिटाऊंगा, पिट, अरे इसमें आगे नहीं रहा है पूरा, पिट आऊंगा, ठीक है ना। पूरा अच्छे से बनता नहीं है लेकिन फिर भी हमारा हो जाता है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर ही पिटाऊंगा। अब इनसे एलिमेंट कैसे बनेंगे, 4d के, 4d के 5d के, 5d का, ठीक है ना, 5d का है ना, कैसे बनेगा देखो ध्यान से, ला हफ्ता इसमें 2 है, वरना सॉरी रे तो आता है इसमें, वरना रे ओसामा ओएस, वरना रे ओसामा इधर ही IR, इधर ही पिट आऊंगा, पिट आऊंगा, ठीक है ना। तो ये है इसका टोटल, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाऊंगा। तो ये कौन है, ये तो लेंथेनॉइड हो गया, लेंथेनियम। HF से क्या क्या होता है, हॉफनियम, और TA से टेंटम, W से होता है टंगस्टन, हाँ W टंगस्टन है ना, जिसका बल्लभ का हो ना, बल्लभ साहब को नाम सुना है, हाँ बल्लभ का नहीं सुना, तो बल्लभ का बनता है वो टंगस्टन। अरे यार ये भैया ये, अरे ये आरी से रीनियम, ठीक है ना, आरी से होता है रीनियम, OS ऑस्मियम, ऑस्मियम इरिडियम, प्लेटिनियम गोल्ड, और ये मरकरी। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाऊंगा, 5d श्रेणी का तत्व, लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड और मरकरी। सबको याद रहेगा ना,
इसमें कोई किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। इसे कॉपी करो फटाफट से। एलिमेंट नंबर क्या क्या OH कौन सा कह रहा है? नंबर देखो सुनो, नंबर में क्या है, इससे ऊपर क्या नंबर पे था? 39 था ना, 39 में जोड़ो 18। क्या जोड़ना है बताओ? 18 जोड़ना है 18, 57 आएगा। कितना आएगा? 57। उसके बाद 58 नहीं आएगा, 58 नहीं आएगा। हाँ ना 60 भी नहीं आएगा, 72 आएगा। 57 के बाद में 58 नहीं आएगा, 72 आएगा। कौन आएगा? इसके बीच में कितने गायब हो गए? 14 एलिमेंट गायब नहीं हो गए? 72 फिर 73, 14 कहाँ गए? ये रहस्य है, बताऊंगा, ठीक है ना। ये कहाँ गए? यहां से बीच में से 14 एलिमेंट, ये F ब्लॉक के होते हैं। कहाँ के होते हैं? F ब्लॉक के होते हैं, जो नीचे लगे पड़े हैं आवर्तसारणी में। 2 नीचे अतिरिक्त है ना, वो यहीं पे गए हैं। एक यहाँ से गए हैं और एक से नीचे जो आएगा 6D वाले में से गया है 14 एलिमेंट, कुल 28 है। वो 73 हो गया, 74, 75, 76, 77, 77 और ये 78, ये 79 और ये 80। समझ में आया कि नहीं आया? यहां से गायब हो गए भाई सब, ये 14 एलिमेंट गायब है और उसी ने करा नुकसान। बताऊंगा आगे, ठीक है ना। इसे कॉपी करो फटाफट से। कॉपी कर लिया? अच्छा बताओ विन्यास क्या लिखोगे? विन्यास क्या लिखोगे? देखो भाई 5D है ना, तो 6s2 5D 1, फिर 6s2 5D कितना 2, फिर 6s2 5D 3। ऐसे ही इसका देखो ध्यान से, 6s2 5D 4, 4 नहीं करना, फिर यहाँ से इधर भेजना है 1 से 5। हाँ नहीं, हाँ जी, जैसे हम एलिमेंट नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हाँ जी, तो इसमें 14 का गैप है, तो इसमें फिर भी ऐसे चलेंगे। और क्या अंतर नहीं आता, तभी तो बता रहा हूँ, नो अंतर। जैसे बार मैं देख लेता हूँ गलती ना कर दी मैंने, वैसे अब तक इतिहास में ऐसा हुआ तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इसमें फिर F आता है, इसमें F, हाँ यहाँ इसमें कमी आती है ना, ये मत लिखना। इसमें F भी आ जाता है। क्या आता है इसमें? F, जो हमारे काम का है, ठीक है ना, हमारे काम का नहीं है, इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका विन्यास, इसमें हमको प्लेटिनियम का, गोल्ड का और मरकरी का ये याद रखना है। किसका? मरकरी का हमको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है। देखो 6s2 था ना, इससे पहले 4f आएगा 14, फिर 5D कितना भाई, कितना हो गया इधर देखो, इसमें कितना है गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, ठीक है ना। फिर इसमें ऐसे 4f 14, 6s1 और फिर 4D क्या आएगा, 5D आएगा ना 10, ठीक है ना। मरकरी का आप खुद ही कर लोगे, कोई समस्या भी नहीं आएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। छाप लो। इसमें ना बस 4f और घुस जाता है बीच में, और कुछ नहीं। ये हमारा खत्म हुआ 5D, ठीक है ना। 6D को अपन लोग लिखते नहीं, ठीक है ना, 6D में ना इतना हमारे काम भी नहीं आता। वैसे आपके बुक में है ना, देख लेना ध्यान से। इसके बाद में हम लोग ने स्टार्ट करेंगे 2 टॉपिक, इसमें मस्त वाला है। एक तो है परिरक्षण प्रभाव, क्या, और दूसरा हमारे पास होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेंथेनॉइड आकुंचन। लेंथेनॉइड आकुंचन हमें पढ़ना है, DD आकुंचन भी पढ़ना है, ठीक है ना, D ब्लॉक आकुंचन, ये 2 हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। परिरक्षण प्रभाव जरूर पढ़ना है, क्या होता है कल बताऊंगा, ठीक है ना, अगली क्लास में। थैंक यू, है ना। आज क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे।